नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं विवेकानंद कैरियर पॉइंट। आज हम जो हैं वो एक ऑर्गेनिक खेती करने की, ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने की, विभिन्न प्रकार से जिन चीज़ों में अपने यूं कहें कि प्राकृतिक चीज़ों को मिला करके और अच्छी चीज़ें, अच्छी सब्जियां तैयार की जाए, उस प्रकार की जानकारियां लेने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको बताऊं कि ज्योग्राफी की भाषा में अनेकों ऐसी चीज़ पढ़ाई जाती है, जैसे हम यूं कहें कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाकलाप क्या होते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप जो कृषि से जुड़े हुए हैं या जो चीज़ें उत्पादित की जाती हैं। अब केंचुए की जो खाद तैयार की जाती है वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत भी आती है। चूँकि एक नई मूर्त प्रदान कर दी जाए तो उसको द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत जोड़ा जाता है। तो ये साधारण खाद से केंचुए की खाद बनाई जाए तो ये द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत भी आती है और लोगों को सप्लाई करने का काम किया जाता है, इसलिए इसको तृतीय क्रियाकलाप के अंतर भी हम कह सकते हैं कि ये जो सप्लाई सिस्टम है ये पूरा तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आता है। खैर, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि अपने यहाँ इलाके में अधिकतम पेस्टिसाइड की चीज़ें यूज़ में लाई जाती है। जैसे गेहूं में अगर पेस्टिसाइड देखा जाए तो बहुत डाला जाता है, यूरिया बहुत डाली जाती है। अगर सरसों में देखा जाए तो उसमें भी यूरिया और डीएपी डाली जाती है। और भी ऐसी बहुत सारी अलग अलग कीटनाशक डाले जाते हैं जिनसे उत्पादन अधिक हो। बल्कि उत्पादन अधिक होना सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है उत्पादन का, वो भूमि के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें उर्वरक क्षमता कितनी हो सकती है, तब जा कर के उत्पादन बढ़ सकता है। अगर उर्वरक क्षमता कम है तो उत्पादन कम हो सकता है। ये जो अपने प्राकृतिक जो सभी खाद तैयार करके और बाद में जो खेतों में सप्लाई की जाती है, इससे भूमि जो है वो और ज़्यादा उर्वरक होती है। और अगर हम यूँ देखें कि जितने भी कृत्रिम या मनुष्य के द्वारा निर्मित कीटनाशक जितने भी हैं या जो नाइट्रोजन जितनी तैयार की जाती है, यूरिया है और डीएपी जो है, ये लगातार भूमि को ज़्यादा से ज़्यादा निम्नीकरण भूमि का कर रही है। हम ज्योग्राफी में पढ़ते भी हैं कि भूमि का निम्नीकरण क्या होता है, भूमि में उर्वरक क्षमता का कम हो जाना और धीरे धीरे वो भूमि जो है एक बंजर भूमि के रूप में अपने जो चारों तरफ जो देखते हैं कि इन खेतों में इन जो यहाँ की जो ज़मीनें हैं वहाँ आज से इतने साल पहले तो ये उत्पादन होता था और आज वो उत्पादन धीरे धीरे कम होने लग गया। जो अब उत्पादन को बढ़ाने की अलग अलग टेक्निक चल रही है, उसमें से अगर प्राकृतिक टेक्निक देखी जाए तो कौन सी हो सकती है, तो मैं आपको कहूँ कि वो केंचुए की खाद है और उस केंचुए की खाद को ही ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ आज हम सभी इन चीज़ों की जानकारी लेंगे। आप मेरे चारों तरफ देखेंगे कि बहुत बड़ी मात्रा में एक केंचुए की खाद का जो निर्माण किया जाता है और इतने बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ बेड लगाए हुए हैं और ऐसी ऑर्गेनिक सब्जियां भी इन्होंने लगा रखी हैं जो केंचुए की खाद के द्वारा ही तैयार की गई, उसमें किसी प्रकार का और कीटनाशक प्रयुक्त नहीं किया गया है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में जो केंचुए की खाद है, ये अगर खेत में डाली भी जाए तो उसमें और ज़्यादा जो शाकाहारी कीट जो होते हैं, जो पौधे को खा जाते हैं, उनकी पत्तियों को खा जाते हैं, वो भी बहुत ही कम मात्रा में उसमें पड़ते हैं। उसमें और अधिक की दूसरी किसी कीटनाशक की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज हम इस चीज़ का सर्वे करेंगे और हमारे साथ हैं ऋषि कुमार जी और यहाँ उनसे हम जानकारी लेंगे कि वो किस प्रकार से यहाँ इसका प्रोडक्शन करते हैं, कच्चा माल कहाँ से लाते हैं और जो निर्मित जो माल है वो यहाँ से कितने लोग, कितने किसान यहाँ से, और यहाँ के अलावा भी इन क्षेत्रों के अलावा भी कितने किसान ऐसे हैं जो यहाँ से खाद ले कर के जाते हैं। विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ लेंगे। तो चलते हैं एक बार सभी पूरे चारों तरफ से अपने ये फॉर्म देखेंगे और फिर बाद में उनसे जानकारी लेंगे।
तो अब हम बात करेंगे ऋषि कुमार जी से, जो कि यहाँ इस पूरे जो सेंटर को मान लीजिए, आप यूँ कहिए कि पूरे फार्म को जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, इन पूरे इन क्षेत्र के संचालक को, जो कि लोगों तक खाद पहुंचा रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि कितने किसान आपसे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आप, और आपने टाइम निकाला इतना, तो आप इसके लिए आपका बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं। और हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि अगर हम ये जो इस फील्ड में उतरें या अपने घर पे लगाएं, तो ये किस प्रकार से अपने घर पे कामयाब हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या फिर इसके लिए और कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी की ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपने को चाहिए होती है। देखिए सर, सबसे पहले तो आप ये जो बात की है कि भी कौन कौन से फार्मर है जो इसको लेके जा रहे हैं। हाँ जी। अभी देखो, फार्मर काफ़ी जागरूक हुए हैं। हम लोगों ने भी फार्मर को जागरूक करने के लिए खूब मेहनत की है जी। डोर टू डोर काम किया, डोर टू डोर उनको वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए बताया जी। तो धीरे धीरे जैसे फार्मर ने वो प्रोडक्ट डालने स्टार्ट किए तो उनको रिजल्ट आए। रिजल्ट आने के बाद में रिसाइकलिंग करके वो दोबारा से हमारे पास आ रहे हैं भी, ओके ये इसके तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो उससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा। और हमने पहले, हमारा एक छोटा सा प्लांट था जी, उसके बाद में हमने 3 बीघे में ये लार्ज स्केल पे एक प्लांट किया, जिससे फार्मरों का भी बड़ा सहयोग है जी। क्योंकि पहली बार देखा गया है कि जो पेस्टिसाइड फार्मर डाल रहे थे हाँ जी, उसको जा कर के किसानों को बताना पड़ता था उन लोगों को भी ये स्प्रे करो, ये करो, लेकिन नुकसान नहीं बताते थे वो नहीं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो यूज करने के बाद में बिना बुलाए फार्मर प्लांट तक आ रहा है। ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है अपने लिए भी और अपनी ज़मीन के लिए भी जी। तो इसी तरीके से जैसे आपने बोला कि कहाँ से आ रहे हैं, तो जैसे अपने हरियाणा से आ गए, राजस्थान से आ ही रहे हैं, लोकल के सभी फार्मर आ रहे हैं, पंजाब के खूब आ रहे हैं जी। पंजाब के अभी जैसे क्या करते हैं, अभी जैसे गेहूं का टाइम आ रहा है तो गेहूं में DAP भी डालेंगे, यूरिया भी डालेंगे। तो इससे क्या होता है कि अपनी ज़मीन हार्ड होती जा रही है। हाँ। तो पहले क्या नॉर्मल बैलगाड़ी से खेती कर लेते थे हाँ जी, आज से लगभग 50 साल पहले। उसके बाद हरित क्रांति आई, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी। तो उसमें क्या हुआ जी, जो ट्रैक्टर, ये हल के बाद ट्रैक्टर आए हाँ जी, ट्रैक्टर में भी उनको हाई पावर के ट्रैक्टर चाहिए क्योंकि जमीन बहुत हार्ड होगी हाँ। उनका कार्बनिक मैटर खत्म हो गया तो उपजाऊ भी कम होगी। तो धीरे धीरे क्या करके किसानों ने क्या किया, गोबर डालना स्टार्ट कर दिया हाँ जी। अब गोबर जब डालना स्टार्ट कर दिया तो उसमें शौक की प्रॉब्लम आने लगी, उसमें कच्चा गोबर डालने लगे वो। रिजल्ट तो उसके भी हैं, लेकिन रिजल्ट कम है और खर्चे ज़्यादा हैं। तो खर्चे ज़्यादा का मतलब ये, मैं ये कह रहा हूँ भी किसान के पास में गोबर तो होता है जी, लेकिन 1 बीघे में रिकमेंडेशन जो है वो 5 ट्राली गोबर की होती है हाँ। तो एक गोबर की खर्चा आज के टाइम में अगर अपने पकड़े तो लेबर समेत अपना फ्री का भी गोबर 2000 रुपये तक का ट्राली का पड़ता है क्योंकि उसमें लेबर भी लगेगी, उसमें कचरा भी आएगा, उसको भी निकालना होगा हाँ जी। तो वर्मी कंपोस्ट जो खाद है ये सिर्फ 5 क्विंटल आपको पर बीघे में डालनी है और रिजल्ट जबरदस्त और उससे सस्ता। फिर 2 × 5 बोलो तो 10,000 रुपये का उसका 1 बीघे खर्चा गोबर का है, लेकिन इसका तो 4,500 से 5,000 रुपये पड़ रहा है। ना लेबर का खर्चा ना किसी का खर्चा, उसको जाना है और खेत में डालना है और रिजल्ट जबरदस्त। और अपने कच्ची खाद में एक तो मैंने भी ये देखा है कि जो डायरेक्ट जो गोबर डालते हैं उसमें एक तो दीमक लगने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, जिसको बागड़ी भाषा में उखेड़ो आपने जिक्र कह दिया, उखेड़ो लागे सारनू ज़्यादा बांगमा। और दूसरी बात कि भी बिंगो एक नेगेटिव पॉइंट यो भी है कि खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको खेतों में खरपतवार मिलेगा। तो क्यों मिलेगा? क्योंकि वो जो उसके साथ जो बीज गया है वो वापस वहीं खेत में चला गया और उसको वहाँ खरपतवार बड़ी मात्रा में होगा। आपने जब ये शुरू किया, ये पूरा प्लांट जब पहले आपने जब छोटा प्लांट जब शुरू किया था तो आपके पास ग्राहकों की संख्या कितनी थी और उसमें आपको स्ट्रगल कितना करना पड़ाया? देखो आज के टाइम में अगर मैं बताऊं तो स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने ये आज से 7 इयर्स पहले जब स्टार्ट किया था, 7 साल पहले जी, 7 साल में इसमें फार्मर इतने जागरूक नहीं थे, ठीक ठाक था, वर्मी कंपोस्ट का नाम जानते थे। उसके बाद में सोशल मीडिया आया, जैसे आप जैसे किसानों को जागरूक कर रहे हो, तो इस तरीके से हम लोगों को आप लोगों को बड़ा बेनिफिट मिला। तो धीरे धीरे क्या कर हमने भी डोर नॉक किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फार्मरों को जा करके बताया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी सहयोग था, उन्होंने भी बताया। KVK कृषि विज्ञान केंद्र का भी सहयोग था, उन्होंने भी वर्मी कंपोस्ट की जगह जगह ट्रेनिंग दी। और उसके बाद में
फार्मरों को ये पता लग गया भी ये वर्मी कंपोस्ट भी कोई चीज़ होती है। तो हम लोगों ने क्या किया, उस टाइम में स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आया था। हाँ जी। ठीक है ना, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अभी हम लोग इसको कितना भी बढ़ा दें, हाँ जी, किसान आता ही रहेगा। मेरे पास शॉर्ट ही रहता है। हाँ जी, मैं इसकी डिमांड नहीं पूरी कर पाता। हाँ जी, ठीक है ना। और एक ये जो कृत्रिम जो खाद है, जैसे यूरिया, डीएपी और भी ऐसे बहुत सारी कीटनाशक ऐसे डाले जाते हैं जिनके द्वारा उत्पादन को बढ़ावा मिले, तो उसमें और इसमें हाँ अपने यूँ कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक इसलिए क्योंकि इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो रहा है, बनते वक्त कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है, हालांकि ये कम ज़रूर कर रहा है प्रदूषण को, और उनको वो प्रदूषण ज़्यादा बढ़ा रहे हैं जब उनको निर्मित किया जाता है, उनको बनाया जाता है, उनमें जो अलग अलग किस्म के 4-5 मटेरियल डाल करके और बाद में उनको निर्मित किया जाता है, तब उनमें बहुत प्रदूषण होता है। उनकी जो जितने भी कारखाने हैं, इनके कारखानों में कोई प्रदूषण नहीं है, एकदम स्वच्छ हवा है। ये इनके अलावा उसमें और ये जो वर्मिंग कंपोस्ट जो तैयार हो रही है, इसमें और कौन कौन सा अंतर हम देखने को हमें मिल सकता है? देखिए सर, इसमें क्या है, अपनी जो ज़मीन है, हाँ जी, ये इसमें 16 तत्व की जरूरत होती है। हाँ जी, जैसे जिंक है, आयरन है, बोरन है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, कॉपर है और नाइट्रोजन है। हाँ जी। तो ये क्या है कि फार्मर आजकल क्या है, फार्मर को देखो फीडबैक भी चाहिए, उसको उसका क्रॉप भी चाहिए, चमत्कार को नमस्कार है। बिल्कुल। तो उसमें क्या है, फार्मर से मेरी ये विनती भी है, हाँ जी, कि फार्मर इसको सेमी ऑर्गेनिक में करे। हाँ जी। जैसे मान लो डीएपी वो डाल रहा है, 1 बैग डाल रहा है, तो उसको वो 25 किलो कर दे, और 25 किलो के साथ में वर्मी कंपोस्ट को मिक्स करके उसमें डाल दे, उसको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा, उसका खर्चा कम हो गया। यूरिया वो 4 बैग डाल रहा है, तो यूरिया को उसमें क्या करे, वो आधा कर दे और ह्यूमिक एसिड डाल दे। ह्यूमिक एसिड डालने के बाद में उसका छिट्टा मार दे, क्योंकि यूरिया अभी बहुत से डॉक्टर भी इस चीज को बता रहे हैं, यूरिया जब हम डाल रहे हैं तो ये क्या करता है, हवा में उड़ जाती है जितना उसको चाहिए। जैसे मान लो 4 बैग उसने डाले, तो उसको यूज तो कुछ भी नहीं हो रहा, यूज तो मतलब उसको 1 ही बैग हो रहा है, 3 तो वेस्टेज है, क्योंकि प्लांट ले ही नहीं पाता उसको। प्लांट को लेने के लिए आपको ये चीज़ें जैसे ह्यूमिक एसिड हो गया, वर्मी वॉश हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, उसके बाद में आपका ट्राइकोडर्मा हो गया, जीवामृत हो गया, ये चीज़ें डालना फार्मर को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना कार्बनिक मैटर ख़त्म होता जाता है। और आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी जो आपने कार्बन बनाए और किसानों को दे। कार्बनिक मैटर जो होगा वो इसी खाद में मिलेगा आपको। ओके ना सर, ये तो मतलब आपकी। और अब अगर हम बात करें कि इसको व्यवसाय के तौर पे देखा जाए जी, तो व्यवसाय किस प्रकार का है? अगर इसमें आजकल जो युवा लोग हैं, जैसे भारत सरकार ने भी अनेकों ऐसी मुहिम चलाई है, जिन मुहिमों के तौर पे कि लोगों को अपना नौकरी के अगर एवज में देखा जाए तो व्यवसाय लोगों को ज़्यादा करना चाहिए। तो युवा पीढ़ी जो व्यवसाय आज कर भी रही है, हालांकि बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, मैं इस बात को बड़ा सपोर्ट करता हूं कि मोदी जी ने ये तो लोगों को सिखाया कि व्यवसाय भी कोई चीज़ होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर इसको व्यवसाय के तौर पे देखा जाए तो व्यवसाय किस प्रकार का व्यवसाय है? लाभ वाला है, हानि वाला है, एवरेज है, या किस प्रकार का अगर देखा जाए तो व्यवसाय कैसा व्यवसाय है? देखो, आज के टाइम में जो जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, वो जैसे ग्रेजुएशन करके फॉर्म भरती है, जगह जगह जाती है, खर्चा करती है जी, तो उससे बेटर है कि वो पढ़ाई तो अपनी जारी रखें जी, और ये वर्मी कंपोस्ट का एक छोटा सा प्लांट बनाए अपने एरिया में जी, और इसमें उसका कोई ज़्यादा लागत नहीं लगेगी। इसकी ट्रेनिंग हम देंगे, या कृषि विज्ञान केंद्र दे देता है, या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे देता है, आप किसी से लें, निःशुल्क होती है। हम भी किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेते। जो भी आएगा, हमारा जो टाइमिंग है 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक, वो हमारे पास 2-4 दिन आएगा, यहाँ पे हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे, किसी प्रकार का कोई चार्जिंग नहीं है। अब रहेगी बात मार्केटिंग की। मार्केटिंग का क्या होता है कि आजकल आपके सोशल मीडिया के जरिए खूब मार्केट हो रही है, अमेजोन पे खूब सेल कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे आप खूब सेल कर सकते हो, क्योंकि युवा पीढ़ी एजुकेटेड है। तो इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट के अंदर भी क्या करते हैं कि खूब से प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही तैयार हो रही है, वर्मी कंपोस्ट के साथ में आप ह्यूमिक एसिड तैयार कर सकते हो, वर्मी कंपोस्ट के साथ में आप केंचुआ सेल कर सकते हो, वर्मी कंपोस्ट के साथ में आप इसमें अदर्स जैसे ह्यूमिक एसिड है या राइजोबियम है, वो मिक्स करके उसको सेल कर सकते हो जी। तो ये कुछ प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट के 5 प्रोडक्ट तैयार कर करके आप मार्केट में अच्छे तरीके से बेनिफिट ले सकते हो। बेनिफिट जिस भी फार्मर को आप दे रहे हो, छोटे छोटे नर्सरी को दे रहे हो, या डेकोरेटेड प्लांट वाले को दे रहे हो,
क्योंकि पोस एरिया है वहाँ पे इसकी ज़रूरत है, क्योंकि उनको शौक होता है कि मेरे को प्लांटेशन लगाना है तो इसके लिए खाद क्या डालूं। जब आप उसको खाद ये दे करके आ रहे हो वर्मी कंपोस्ट का, उसका रिजल्ट उसको ज़बरदस्त आएगा। तो आप उसका फीडबैक तैयार कर करके हर 15वें दिन उसका फीडबैक लें, उसको फ़ोन करें, रिजल्ट कैसा था, कैसा है, बहुत अच्छा उसका काम चलेगा। स्टार्टिंग में वो ज़्यादा बड़ा नहीं, 10 बेड से वो अपना स्टार्ट कर सकता है। एवरेज की बात जो कर रहे हो, 10 बेड पे भी वो महीने का लगभग 10,000 रुपये कमा सकता है अगर वो मेहनत स्टार्टिंग में करे, तो धीरे धीरे उसका बिजनेस अप हो जाएगा, क्योंकि इसकी शॉर्टेज ही रहती है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो फिर हमें आप इसका थोड़ा वॉच आउट करवाएं, कितनी दूरी पे बेड लगता है, हाँ, वो खाद कैसे तैयार होती है। हाँ। तो हमें आप जितना भी आपने जितना बड़ा प्लांट इतना लगा रखा है, तो उसको हम स्टडी करना चाहते हैं। बिल्कुल आपको, आप इतनी दूर से आए हैं, हम आपको पूरा इसका जीरो से लेकर के एंड तक की पूरी जानकारी देंगे जी, जरूर। और उसके बाद में भी आपका जो नंबर रहता है, किसी व्यक्ति को कोई इस तरह का डाउट रहे कि मुझे समझ में नहीं आया, तो कभी भी फ़ोन कर सकता है। हाँ जी। इस कभी का मतलब ये हो गया कि रात को 8 बजे तक फ़ोन कर सकता है। हाँ जी। ठीक है ना सर? जो आप अपना नंबर ज़रूर बताएं और एड्रेस भी बताएं कि अगर किसी को चाहिए या ट्रेनिंग लेनी हो तो कहाँ पर आएं वो। वर्मी कंपोस्ट की किसी की भी ज़रूरत होती है या अदर्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कोई भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, तो मैं श्री पार्स इंटरप्राइजर रतनपुरा संग्रिया डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, मेरा मोबाइल नंबर है 9829351832। ठीक है जी। सभी किसान भाइयों को मैं अभी वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार की जाती है, इसका बेड कैसे तैयार होता है, इसमें किस तरीके से हमको गोबर डालना है और किस तरीके से इसमें केंचुआ डाल करके और ये खाद कितने दिन में तैयार होती है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप कृपया देखें, ये देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट का बेड है। वर्मी कंपोस्ट की बेड की जो चौड़ाई है वो 4 फुट ही रखनी है। 4 फुट के बाद में इसकी लंबाई आप कितनी भी फुट रख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने इसकी 18 फुट रखी है, तो आप इसको 20 भी कर सकते हो और 30 भी कर सकते हो, लेकिन चौड़ाई इसकी 4 फुट ही रखनी है। इसमें जो हमने ये गोबर डाल रखा है, इसके अंदर अभी केंचुआ भी है। ये 45 से 60 डेज़ के अंदर इस केंचुए खाद बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये बिल्कुल चाय पत्ती की तरह, जैसे आप देख रहे हो वो चाय पत्ती की तरह बिल्कुल रेडी है, वो बाहर निकाली हुई है, वो इस तरीके से आपसे तैयार हो जाएगी। अब बेड के अंदर आपको गोबर कैसे डालना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप गौशाला से गोबर लेके आएंगे। गौशाला से गोबर आप साफ़ सुथरा लेके आएँ, जहाँ पे पक्का फर्श बनाओ। ठीक है, पक्का फर्श का गोबर को आप घर पे ला करके इस तरीके से फैला देंगे। आप उसकी वो ढेरी नहीं लगाएंगे, इस तरीके से जैसे ये फैलाई हुई है, ये गोबर फैलाया हुआ हम लोगों ने, ये आप इधर देखेंगे तो ये गोबर फैलाया हुआ है जी। तो ये इस तरीके से उनको गोबर फैलाना पड़ेगा और उसकी जो ऊंचाई रहेगी वो 5 से 6 इंच तक रहनी चाहिए और 7 से 8 दिन के अंदर ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद में इसको आपने बेड में डालना है, इस तरीके से बेड में डालना है। इस तरीके से जब बेड में डालेंगे तो इसमें पानी डालना है आपको लगभग 45% तक। मतलब कि 45% का मतलब ये है कि आप बिल्कुल गोबर गीला कर दें। आप जब ऐसे करेंगे तो उसमें से पानी निकलना चाहिए, उसके बाद में आप उसको छोड़ दें और पानी इतना भी ना निकले कि वो पूरा धार बन जाए। बिल्कुल ऐसे जैसे लड्डू को निचोड़ते तो एक बूंद टपकता है ना, उस तरीके से आपको पानी डालना है। पानी डालने के बाद में फिर आपको वो पानी बंद कर देना है। 5 से 7 दिन बाद आपने देखना है भी कितना इसमें मॉइस्चराइज़र है। वो मॉइस्चराइज़र जैसे आपको कम लगता है तो फिर आप पानी चला सकते हैं। 45 डेज़ तक आप ये करेंगे, 60 डेज़ 45 डेज़ तक इस तरीके से करेंगे। उसके बाद में आपको 10 डेज़ पानी बिल्कुल बंद करना है, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और इसके अंदर इस तरीके से दंताली मारना है। इस तरीके से आपको यूँ दंताली मारना है। जैसे जैसे केंचुआ बाहर आ जाएगा, वो केंचुआ, जैसे ये केंचुआ बाहर आ गया, ठीक है, तो ये केंचुआ अगर खाद तैयार हो, जैसे ये बेड को 10 दिन हुए लगे हुए, तो इसमें ये क्या करेगा, जैसे हमने इस तरीके से दंताली मारी, ये केंचुआ नीचे चला जाएगा और ऊपर की खाद हम इस तरीके से उतार लेंगे, ताकि हमारा केंचुआ इसी के अंदर रहे, बाहर ना आए खाद के साथ में। ओके, और अभी इसमें क्या रहेगा, ये तो आपका हो गया कि आपने बेड कैसे तैयार करना है। इसमें क्या है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक ये इसका प्रजनन काल चलता है। ये अंडा देता है, एक केंचुआ 3 अंडे देता है। तो उससे भी ये क्या होता है कि आपका केंचुआ ग्रोथ करता है, बढ़ता है। ये आपने देखा होगा कि आप घर में जैसे दही जमाते हैं, सेम केंचुआ वैसा ही है। आपको जामुन, जो अपने जामुन बचा के रख लेते हैं, रात को थोड़ा सारा दही अपने खा लेते हैं, थोड़ा सा जामुन बचा के रखते हैं, वैसे ही क्या करते हैं, हम अपने केंचुए का मॉइस्चराइज़र सेट रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। और जो केंचुआ है, ये इसका जामुन है, ये धीरे धीरे क्या करेगा,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये जो प्रजनन काल चलेगा, ये वैसे ही बढ़ता रहेगा। जैसे आपकी दही, आप चाहे थोड़े से जामुन से 2 किलो दही जमा लो, चाहे 5 किलो जमा लो, इसी तरीके से ये केंचुआ भी आपका बढ़ता रहेगा। तो उसी बेड से आप 1 बेड से 2, 2 बेड से 3, 3 बेड से 4, धीरे धीरे उसी केंचुआ से आपको परचेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको कोई भी केंचुआ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बेड तैयार कर लिया, उसको ध्यान से अगर आपने बना लिया, तो एक बेड से आप 100 बेड बना सकते हो। तो खर्चा कहाँ है? खर्चा तो कुछ भी नहीं है। तो युवा पीढ़ी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि भी आप इस तरीके से आगे बढ़ें, अपने देश को भी बचाएं, ज़मीन को भी बचाएं, ऑर्गेनिक की तरफ लाएं, ताकि आज के टाइम में जो बीमारियाँ फैल रही हैं, आज आयुर्वेद में भी यही चल रहा है, और आप किसी भी फील्ड में जाएंगे उसमें भी यही चल रहा है कि हम ऑर्गेनिक खाएं, अपना स्वास्थ्य जो है अच्छा, क्योंकि भागदौड़ खूब हो गई है। और आज के टाइम में आपने देखा होगा कि हर घर में डायबिटीज़, हर घर में डायबिटीज़। उसका कारण यही है कि हम फास्ट फूड खा रहे हैं, केमिकल का खा रहे हैं, कैंसर भी लोगों को काफ़ी हो रहा है। लेकिन बात ये है कि भी हम किसानों को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, और किसान के बच्चे जो हैं वो सर्विस देख रहे हैं। सर्विस भी देखिए और आप इसका काम भी कीजिए, और अपने पेरेंट्स को भी आप इस तरीके से आप आगे जागरूक कर सकते हो। तो धीरे धीरे जैसे प्रत्येक फार्मर, किसान भाइयों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर पूरा नहीं कर सकें तो अपने खेत में 2 बीघे के लिए अपने घर का सब्जी जो वेजिटेबल रहती है, वो जो आपके गेहूँ है, वो आप घर पे खाने के लिए लगाएं। चारा लगाएं पशुओं के लिए। जितना चारा आप ऑर्गेनिक पशुओं को देंगे उतना स्वस्थ है आपका, क्योंकि आप दूध पीते हैं, आपसे दूध कोई लेके भी जाता है, व्यापार भी करते हैं, तो वो ऑर्गेनिक के नाम पे भी आपको रेट उसका डबल मिलेगा। जैसे मार्केट में आज मान लो आलू 5 रुपये किलो या 10 रुपये किलो है, अगर ऑर्गेनिक है तो 100% मैं आपको बोल रहा हूँ वो 35-40 तक आपको रेट मिलेगा उसका। आप 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो इसमें सर एक तो वो जो अपने कह सकते हैं कि ज़्यादा अगर देखा जाए तो उत्पादन इसमें ज़्यादा होता है कि उसमें उत्पादन ज़्यादा होगा जो अपने कृत्रिम जो डालते हैं खादें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो खाद आप स्टार्टिंग से डाल रहे हैं उसको फार्मर को सेमी ऑर्गेनिक करना है। सेमी ऑर्गेनिक का मतलब आपका केमिकल धीरे धीरे कम हो गया और ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहा है, आपकी इक्वल आएगी, फर्स्ट टाइम इक्वल आएगी। आपने स्टार्टिंग से अगर ऑर्गेनिक किया, अगर स्टार्टिंग से आप ऑर्गेनिक कर रहे हो तो एक बार उसकी फसल घटेगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको प्रोडक्शन चाहिए, घर भी चलाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है। तो आप सेमी ऑर्गेनिक करेंगे, उस प्रोडक्ट को कम करेंगे, इस प्रोडक्ट को उसके साथ में मिलाएंगे और उसमें डालेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम में फिर आप ऐसे ही करेंगे। अभी आपने 50% घटा दिया, फिर आप इसको 40% घटाएंगे, फिर आप 30% घटाएंगे और इसको बढ़ावा देंगे, तो आपको नुकसान भी नहीं होगा, बेनिफिट भी हो जाएगा और आपकी खेती भी ऑर्गेनिक हो जाएगी। जी जी। तो अब आप हमें ये दिखाइए कि आपने जो लगाया है, जो आप बात कर रहे हो कि सब्जियां जो ऑर्गेनिक लगानी चाहिए, हमने लगा रखी है, मैं आपको विजिट करवाता हूँ। आइए, ठीक, चलिए जी। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भी ऑर्गेनिक जो अपनी वर्मी कंपोस्ट है, और वर्मी कंपोस्ट से वर्मी वास निकले हुए कि सब्जी के क्या बेनिफिट और किस तरीके से सब्जी लगती है। ये देखो, हमने ये सब्जियाँ कुछ जैसे तोरी हैं। अभी आप जैसे नवंबर में आ रहे हो, यहाँ पे नवंबर में आपको ये तोरी का जो फ्रूटिंग नहीं मिलेगा। हाँ जी। इसमें ये देखो फ्रूटिंग हो रहा है, फ्लावरिंग आ रहा है। हाँ जी। और देखो फ्रूटिंग कितना अच्छा आ रहा है। ये ऑर्गेनिक का मतलब कि आप जादू देखे। हाँ, ये साइज देखें इनका, ये देखो साइज, और इधर साथ में इसका सीड भी तैयार कर रहे हैं हम। हाँ जी। ये इस तरीके से ये सीड तैयार कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, और खाने में इतनी टेस्टी है ये। मतलब अगर बिल्कुल ऑर्गेनिक अगर बीज अगर तैयार हो गया, ये ऑर्गेनिक बीज तैयार हो गया, तो फिर उसमें पेस्टिसाइड की वैसे जरूरत कम पड़ेगी। जरूरत नहीं है जी। अभी एक चीज और दिखाता हूँ आपको। हाँ जी। आप ये घी का प्रोडक्शन देखें, घी का लगभग आपने क्या देखा होगा। अब ये देखो, ये देखो, ये सब कभी आपने नवंबर में ये घिया नहीं देखा होगा। हाँ जी। ये देखे, हाँ जी, ये देखें, ये अलग ही एक क्वालिटी है। हाँ और जी। इसमें एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको। आप इधर फ्रूटिंग देखें, ये देखिए, ये फ्रूटिंग देखो, बम्पर फ्रूटिंग, बम्पर फ्रूटिंग, शानदार। ये देखो, इधर लाओ, ये देखो, उत्पादन की शानदार बेमिसाल उत्पादन है। किसी प्रकार इसमें सर हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वाश जो इससे निकला हुआ इसका मलमूत्र होता है केंचुए का, हाँ जी, उसको फोलियर स्प्रे किया है। हाँ जी। और इसमें हम लोगों ने ये डाला है, और ट्राइकोडर्मा साथ में, इसको जीवाणु एक खाद रहती है, ट्राइकोडर्मा मिला करके हमने इसमें डाला। तो इसके रिजल्ट देखो, आपके सामने इसके रिजल्ट। हाँ जी, बहुत गजब। ठीक है ना जी।
उत्पादन शानदार उत्पादन है। खूब उत्पादन। अगर कोई इस प्रोडक्शन को करता है और सब्जियां घर पे लगा रहा है, हाँ जी, तो वो इसका भी अच्छा प्रोडक्शन ले सकता है। जी जी, सब्जियों से भी वो अपनी कमाई कर सकता है। हाँ जी, तो देखो कमाई के साधन खूब है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। हम ये कहते हैं भी रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार खूब है, लेकिन रोजगार करना पड़ेगा। आपने ये पीछे अभी नए बेड तैयार किए हैं? ये प्रजनन यूनिट है सर। अभी ये हवा में, जैसे अभी तूफान आया था कुछ दिन पहले, हाँ जी, तो उससे ये ऐसे हो गया। मैं आपको इसका भी दिखाता हूँ। ये देखिए सर, हाँ जी, वर्मी कंपोस्ट बेड के अंदर हमने पालक का एक पौधा तैयार किया है, पौध तैयार की है। हाँ जी, और इसको हम लोग ऐसे निकाल करके हाँ जी, और दूसरी जगह इसको ट्रांसफर कर देते हैं। जब हाँ जी, ट्रांसफर करते हैं तो इसका फ्रूटिंग जबरदस्त आता है। हाँ जी, मैंने किया हुआ है, मैं आपको लास्ट टाइम में वो दिखाऊंगा। हाँ जी, ये पौध है, पालक की पौध हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट में तैयार की है। और ये अगर जड़ें हाँ जड़ें जी, देखो इसकी, बिल्कुल आप कहीं और तैयार करेंगे तो आपको जड़ें ऐसी नहीं मिलेगी। देखो व्हाइटनेस है, कहीं भी कोई रोग नहीं है। हाँ जी, ये देखिए बिल्कुल व्हाइटनेस, जूम करके देखें, बिल्कुल व्हाइटनेस, कुछ भी इसमें रोग नहीं आएगा। वर्मी कंपोस्ट के अंदर ये पौध तैयार की गई, पालक की पौध, जो कि पालक के बीज लगाते हैं, हम लोगों ने इसको पौध तैयार किया है और अपने कैरी में उसको ट्रांसफर करके अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हैं। वो भी आपको दिखाएंगे, इससे भी ले रहे हैं जी। ये किस चीज़ की पौध है जी? ये धनिया की पौध हम लोगों ने तैयार की है। हाँ जी, और ये पौध भी हम लोगों ने ट्रांसफर कर दी। और इसके अंदर प्रजनन यूनिट हो रहा है केंचुए का। हाँ जी, देखें, ये देखें, ये केंचुए ने अंडा दे दिया। ये देखें, ये केंचुए का अंडा है। ठीक है जी। अभी आप ही देखें, फार्मर आए हैं बाहर से, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, अभी जस्ट अभी आए ही हैं आपके सामने। तो फार्मर आते जाते रहते हैं। ये देखिए, ये फार्मर अभी आए हैं बाहर से, ये वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली और ये सब पता करने आए। तो अभी इनको, अभी ये टाइम है बागवानी में खाद देने का। हाँ जी, फार्मर पंजाब से भी आ रहा है, हरियाणा से भी आ रहा है और अपने लोकल राजस्थान से तो आ ही रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये वर्मी वॉश तैयार हो रहा है यहाँ? ठीक है जी। और इसके अलावा ये आपने जो सबसे पहले जो लगाए थे? हाँ, वो उस जगह पे मैं आपको दिखाता हाँ जी, हूँ। सबसे पहले ये सर देखें, हाँ जी, ये वर्मी कंपोस्ट का बेड है जो हमने वर्मी निकाल दी है। हाँ जी, वर्मी अभी इसमें ताज़ा गोबर डलेगा। ये हाँ जी, बिल्कुल नीचे से कच्चा रहेगा, इसमें कोई चटाई और वो कुछ बिछाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो कई वीडियोस में आप देखते हो कि नीचे उसमें चटाई बिछाई हुई है, पॉलिथीन बिछाई हुई है। उसमें क्या होता है, जब लेबर वाला काम करता है तो उसमें जैसे कट लग गया वो सारा केंचुआ उसके नीचे चला जाएगा, ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। हाँ जी, और ऊपर कुछ नहीं आएगा तो जो उस खाद को तैयार कर रहा है तो उसको बड़ा लॉस हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो डेड हो जाएगा केंचुआ। हाँ जी, तो इसलिए हम लोगों ने ये कच्चा छोड़ रखा है। आप चाहें तो पक्का कर सकते हैं पॉलीथीन की। देखो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप लगा सकते हैं पॉलीथीन। जैसे 300 माइक्रोन 500 माइक्रोन की जो आती है वो भी लगाते हैं, लेकिन लेबर को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। लेबर ने अगर कट लगा दी तो आपको बताएगा नहीं, क्या तो सारा नीचे चला जाएगा। हाँ, ये मेरी फर्स्ट यूनिट है। अच्छा जी, इस यूनिट में ये मैंने 10 बेड से जैसे ये स्टार्ट किया था। हाँ जी, उसके बाद में ये मैंने बाद में तैयार किया है, ये फिर बाद में तैयार किया है, ये उधर बाद में तैयार किया है। टोटल बेड मेरे को पास में यहाँ पे 3 बीघे में है। 3 बीघों के अंदर 275 मेरे पास में अभी बेड है। हाँ जी, ठीक है, 270 में जो 10 बेड हैं वो प्रजनन यूनिट के बेड हैं। हाँ जी, और वर्मी वाश के जो हम लोगों ने अभी आपको दिखाया, वर्मी वाश हम तैयार करते हैं उसको टैंक के रूप में। हाँ जी, वो 100% ओमिक एसिड होता है और वो भी अगर फार्मर चाहे तो वो यहाँ से अवेलेबल हो सकता है। हाँ जी, बट बात ये है कि भी किसान इसमें ये नहीं है कि जब मर्जी आए और खाद ले जाएं। सबसे पहले तो किसी भी यूनिट पे जाए उसको फ़ोन करके जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसका टाइम में नवंबर और अगस्त में हाँ जी, अगर आप खाद लेने जा रहे थे तो हो सकता है जवाब मिले भी खाद तो अभी नहीं है, हाँ जी, क्योंकि इस टाइम में बहुत डिमांड रहती है, नवंबर अच्छा, और जनवरी में। जनवरी में। तो इसमें सर एक क्वेश्चन और था मेरा कि आपके जो जितने भी पक्षी जितने भी हैं, जैसे कौवा है, जैसे बुगला है, तो वो उनको कैसे आप एडजस्ट कैसे करोगे? जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये बुगले आते हैं सर्दियों में, सुबह जब आप उठोगे नहीं 4 बजे वो हजारों की तादाद में यहाँ बुगले होते हैं। हाँ जी, उसके लिए क्या होता है कि एक जाली नुमा एक वो आता है। हाँ जी, जैसे मान लो 12 बाई 100 का लेंथ का एक जाली, जैसे ऑनलाइन भी मिल जाता है। हाँ जी,
इसके अलावा भी मैंने क्या कर रखा है, कुछ कुत्ते और बिल्ली पाल रखे हैं। हाँ जी। जो वो भी हमारा बड़ा सहयोग देते हैं। हाँ जैसे केंचुआ क्या करता है, ये ईमानदार बहुत रहता है, ये 24 आवर्स काम करता है, हाँ सारा दिन खाता है। जैसे ही अंधेरा हो गया, आपका सोने का टाइम हो गया, और इसका खाद का काम अंधेरे में ये ज़्यादा काम करता है। हाँ जी। ये सोता नहीं है, 24 घंटे 24 आवर्स काम करता है। हाँ तो जी। बड़ा ईमानदार होता है। इसी तरीके से हम जो बिल्ली कुत्ते ये पाल रखे हैं, हाँ तो जी। वो भी उनको बड़ी सुरक्षा करते हैं, वो भगा देते हैं उसको, क्योंकि 4 बजे आप आ नहीं सकते हो। हाँ जी। हाँ जी। तो वो नुकसान काफ़ी करते हैं। पिछले साल काफ़ी नुकसान होता था, तो इस तरीके की प्लानिंग हम लोगों ने इसमें जाली लगा करके की थी, तो वो बच गए। हाँ जी। तो खूब बुगले खूब आते हैं। इसके बारे में बताइए। हाँ जी सर, बोलिए। ये देखिए सर, अभी तो सारी बातें होंगी वर्मी कंपोस्ट के लिए, गोबर कैसे फैलाया जाता है, गोबर कैसे डाला जाता है जी उसमें, मॉइस्चराइजर कैसे रखा जाता है जी। एक क्या होता है जी, मार्च अप्रैल मई ये किसी भी मौसम में, इसको मैंने टेम्परेचर की बात की थी। हाँ जी। टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखें। हाँ अभी जी। जैसे सर्दी आ रही है, तो ज़्यादा सर्दी में भी टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो जाएगा, तो ये केंचुआ मर जाएगा। हाँ तो जी। इसमें क्या रहेगा जी, हम लोग इस तरीके से बनाना लीफ, मतलब केले के पत्ते जो रहते हैं, हाँ जी। उससे हम इसको ढक देते हैं। हाँ जी। ढकने के बाद में क्या करेंगे, पानी डलेगा, हाँ तो जी। इसमें मॉइस्चराइजर बना रहेगा, और साथ हाँ में जी। ये केले का पत्ता भी क्या करेगा, डिकम्पोज हो जाएगा, इसको भी केंचुआ खा जाएगा हाँ जी। धीरे धीरे, इसकी भी खाद तैयार कर देगा। हाँ जी। केंचुआ इसमें क्या होता है, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खूब होते हैं केले के पत्ते में। हाँ जी। तो जब केले के पत्ते हम डालेंगे, तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी वर्मी कंपोस्ट में मिक्स हो जाएंगे, तो इसके रिजल्ट और ज़बरदस्त हो जाएंगे। हाँ तो जी। इस तरीके से हमने ये केले के पत्ते से इसको ढक रखा है, हाँ जी। और ये धीरे धीरे ये भी डिकम्पोज हो जाएगा, इसकी भी खाद तैयार हो जाएगी, गोबर की खाद तैयार हो जाएगी। हाँ तो जी। उसको किसान को बेनिफिट भी अच्छा मिल जाएगा, साथ में आपका जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन हो गया। एक मैंने आपके यहाँ वो जो पराली जिसको बोलते हैं अपने, वो पराली भी आपने ढेर लगा रखा है उसका। पराली भी इस तरीके से ही है, इसको ढकने के लिए इसका टेम्परेचर मेंटेन, क्योंकि गर्मी में क्या रहता है, जब पराली हम डालते हैं, हाँ जी। तो पराली डालने के बाद में जो पानी डालते हैं, हाँ उसके जी। ऊपर पानी डाल दिया, जो हवा चलेगी तो कूलर का काम करेगी, वो ठंडी हवा उसको केंचुए तक जाएगी, अच्छा। टेम्परेचर मेंटेन रखेगी। इसको ज़्यादा में नहीं रखना, हल्के हल्के डालना है, ताकि उसके अंदर जो स्पेस बना रहे। एकदम से डाल देंगे तो उमिया बन गए, केंचुआ डेड होने की चांसेस रहता है, क्योंकि उसमें गर्मी बढ़ जाएगी। हाँ जी। हाँ जी। तो इसलिए वो हल्का हल्के हाथों से उसको डालें, इसलिए हमने वो पराली डाल रखी है। तो पराली अभी जैसे हम इसमें डाल देंगे, तो उस वो भी टेम्परेचर के लिए ही है। हाँ जी। तो इसका भी एक बहुत अच्छा है कि किसान भाई पराली को न जलाएं, और वर्मी कंपोस्ट जहाँ भी प्लांट है वहाँ जाकर के अपनी पराली को सेल करें, तो उसको भी ये बेनिफिट। देखो, किसानों के बेनिफिट के लिए सब कुछ है, ठीक है। किसान की हर चीज़ बिकती है, बेचने वाला होना चाहिए। मैंने आपको पूरे इस केंचुआ फार्म की विजिट करवाई, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको इसके बारे में और जो जानकारियाँ चाहिए, उसमें ऋषि कुमार जी ने आपको नंबर भी दे दिए, और आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हो। मेरे ये नज़दीक में हैं वैसे आजकल, और मैं उनसे आपकी बात करवा सकता हूँ। और मेरी एक मुहिम है प्रदूषण के खिलाफ़, कि जितनी ज़्यादा मात्रा में जो आज प्रदूषण हो रहा है, जो धुआं पिछले 4-5 दिनों में जो किसी प्रकार से दिखाई नहीं दे रहा था, लोगों के रास्तों में दिन में भी लोग लाइटें जला करके चल रहे थे, उस धुएं को मेंटेन करने में कौन कौन सी चीज़ें कारगर हो सकती है, जिसमें से आपको वर्मिंग कंपोस्ट के बारे में एक चीज़ पता चली कि अगर इस पराली को जलाया ना जाए तो वर्मिंग कंपोस्ट में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। धीरे धीरे ये भी गोबर के साथ मिल करके और एक नई खाद भी बन सकती है, पत्तों की खाद जो है वो भी तैयार हो जाएगी। और इस प्रकार से अनेकों अगर प्लांट लगाए जाएं तो पेस्टिसाइड से छुटकारा मिल सकता है। आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।